गायों और मवेशियों के संरक्षण, संवर्धन और उन्हें आय के साधन के तौर पर उपयोग की मंशा से पिछली सरकार ने गौठान और रोका छेका जैसी योजनाएं लागू की थी। हालांकि ये दोनों ही योजना अपने अमल में आने के साथ ही कई तरह के विवादों में फंसी रही। तब विपक्ष में रही भाजपा ने इस योजना पर सवाल खड़े करते हुए इसे भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई योजना बताया था। चुनाव से पहले भी भाजपा नेताओं ने गौठानों का निरीक्षण कर सरकारी योजना की जमीनी हकीकत को जनता तक पहुँचाया था। हालांकि कांग्रेस का दावा था कि गौठान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, ये योजना उनके आय का जरिया बना है। वहीं सरकार में हुए बदलाव के बाद अब इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरी तरफ अब गौ संवर्धन को विस्तार देने के लिए साई सरकार राज्य में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है। गायों और उसकी सुरक्षा पर केंद्रित इस योजना के बारे में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने इस नई योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई भी दी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अफसरों की बैठक लेकर उन्हें इससे जुड़े प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि सड़कों पर खुले में घूमने वाले आवारा गौवंशों की सुरक्षा और इनसे जुड़े हादसों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। विभागीय अफसरों ने बताया कि साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद तैयार किया जाएगा। गौवंश अभ्यारण्य योजना राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व, वन विभाग को एक साथ मिलाकर गौवंश अभ्यारण्य योजना का जिम्मा दिया जा रहा है। इस योजना के लागू होने पर सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने वाले मवेशियों को चारा मिलेगा, चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की वजह से सड़क हादसों का खतरा है, ट्रैफिक जाम के भी हालात बनते हैं। भूख से बेहाल मवेशी कूड़ा कचरा या प्लास्टिक खाने से बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। सीएम साय ने करप्शन फ्री सिस्टम से काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ठोस कार्य योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त सेवा, सुरक्षा और संवर्धन का ध्येय वाक्य ध्यान में रखकर ही काम होगा। आवारा मवेशियों, गाय जिन्हें मालिक छोड़ देते हैं, उनके लिए गौवंश अभ्यारण्य की रूपरेखा बनाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इससे सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने वाले गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी ओर देखा जाए तो गौठान की ईडी जांच कराने की भी मांग पहले से भाजपा करती आ रही है। कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते गौठान योजना शुरू की थी। इसमें भी इसी तरह आवारा मवेशियों को रखा जाता था। गांव या कस्बों के पास जमीन के एक हिस्से को बाउंड्री से घेरकर इसे तैयार किया गया था। इसे तब विपक्ष में रही भाजपा भ्रष्टाचार का केंद्र बताती थी। बृजमोहन अग्रवाल ने ईडी द्वारा जांच की मांग की थी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार एक गाय पर 40 लाख खर्च कर रही है। क्या यही छत्तीसगढ़ मॉडल है? हर गाय पर 3 चरवाहे हैं, फिर भी सड़कों पर गायों का जमघट है और भाजपा सरकार गौठान योजना को लगातार फ्लॉप बताया करती थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि साय सरकार इस योजना को लेकर क्या रूपरेखा बनाती है और इसके साथ ही करप्शन फ्री सिस्टम के लिए कैसे काम करती है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।